हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम केमिकल रिएक्शन एंड देयर टाइप्स की स्टडी करेंगे, अर्थात रासायनिक अभिक्रिया व इसके प्रकारों का अध्ययन करेंगे। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहला क्वेश्चन इसमें यही आता है कि रासायनिक अभिक्रिया या केमिकल रिएक्शन किसे कहते हैं। तो जो केमिकल रिएक्शन की सरलतम डेफिनेशन होती है वह कैसे लिखी जाती है, उसको हम किस प्रकार से लिखते हैं। तो इसका आंसर है कि किसी भी केमिकल रिएक्शन की जो डेफिनेशन होती है उसे हम केमिकल चेंज के आधार पर देते हैं, अर्थात वह अभिक्रिया जो किसी रासायनिक परिवर्तन को व्यक्त करती है रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। इसे हम सिंपल वर्ड्स में इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, वह अभिक्रिया जो किसी रासायनिक परिवर्तन को व्यक्त करती है रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। रासायनिक परिवर्तन इसमें होना चाहिए। जैसे C+O2 सबसे सरल एक अभिक्रिया है जिसमें कार्बन और ऑक्सीजन मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड बना रहे हैं। अब क्वेश्चन आता है कि केमिकल रिएक्शन कितने प्रकार की होती हैं, इन्हें हम कितने भागों में विभाजित कर सकते हैं। तो अब हम केमिकल रिएक्शंस कितने प्रकार की होती हैं इसकी स्टडी करेंगे। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन कई प्रकार की होती है। इसमें सबसे पहली जो रिएक्शन होती है वह होती है अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया। अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया। नंबर दूसरी होती है उत्क्रमणीय अभिक्रिया। उत्क्रमणीय अभिक्रिया। अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया के लिए हम इर्रिवर्सिबल रिएक्शन कहते हैं, जबकि उत्क्रमणीय अभिक्रिया के लिए हम रिवर्सिबल रिएक्शन कहते हैं। इसके बाद जो तीसरी रिएक्शन होती है वह होती है संयोजन अभिक्रिया। या संयोजन अभिक्रिया का एक दूसरा नाम भी होता है योगात्मक अभिक्रिया या योगात्मक अभिक्रिया। जो संयोजन अभिक्रिया होती है इसे हम बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। योगात्मक योग एडिशनल रिएक्शन, इसे हम बोलते हैं एडिशनल रिएक्शन। इसके बाद जो चौथी रिएक्शन होती है वह रिएक्शन होती है वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया। या अपघटन अभिक्रिया, डिकम्पोजिशन रिएक्शन या डिसोसिएशन रिएक्शन। वियोजन अभिक्रिया या अपघटन अभिक्रिया। अपघटन अर्थात टूटना, वियोजन अर्थात टूटना। वियोजन
और अपघटन, थोड़ा सा इनमें अंतर है, लेकिन यहाँ पे हम दोनों को एक साथ लेकर चल रहे हैं, इनकी स्टडी एक साथ ही कर रहे हैं। वियोजन, डिसोसिएशन रिएक्शन, अपघटन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, पांचवी रिएक्शन होती है विस्थापन या प्रतिस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन या प्रतिस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन या प्रतिस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन, इसे हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, या सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। Rn रिएक्शन के लिए लिखा है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जो कि रिएक्शन का शॉर्ट फॉर्म है। लिखने के लिए आप इसको एग्जाम में पूरा ही लिखें रिएक्शन, जब नोट्स बनाते हैं तब इसको आप Rn लिख लें। तो अब पहला क्वेश्चन आता है कि अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया या इर्रिवर्सिबल रिएक्शन किसे कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, अभी आपने रिएक्शंस के टाइप कितने होते हैं इनकी स्टडी की है। अब हम जो सबसे पहली रिएक्शन है अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया, इसकी स्टडी करेंगे। अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया क्या होती है? अनुत्क्रमणीय और उत्क्रमणीय आप जानते ही हैं कि केमिकल रिएक्शन में दो पार्ट होते हैं। पहला पार्ट होता है अभिकारक और दूसरा इसका जो भाग होता है, पार्ट होता है उत्पाद। अर्थात वे रिएक्शन जिनमें अभिकारक से, रिएक्टेंट से उत्पाद तो बनता है, जिनमें अभिकारक या रिएक्टेंट से उत्पाद या प्रोडक्ट तो बनता है, किंतु उत्पाद से अभिकारक नहीं बनते हैं, अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया कहलाती है। वे अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारक से उत्पाद बनता है और ये अभिक्रियाएं केवल अभिकारक से उत्पाद बनने के साथ ही समाप्त हो जाती हैं, अनुत्क्रमणीय अभिक्रियाएं कहलाती हैं। ये अभिक्रिया अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया कहलाती है। क्वेश्चन आता है कि यह अभिक्रिया कितने पार्ट्स में डिवाइड होती है। तो इसका आंसर है यह अभिक्रिया केवल एक ही पार्ट में डिवाइड होती है, जिसे हम अग्र दिशा या फॉरवर्ड डायरेक्शन कहते हैं। अब क्वेश्चन आता है कि अग्र अभिक्रिया या फॉरवर्ड डायरेक्शन किसे कहते हैं। तो इसका आंसर है अभिकारक से उत्पाद बनने को अग्र अभिक्रिया या फॉरवर्ड रिएक्शन कहते हैं। यह अभिक्रिया केवल अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया, यह अभिक्रिया केवल अग्र अभिक्रिया या फॉरवर्ड रिएक्शन के द्वारा पूर्ण हो जाती है। कोई भी केमिकल रिएक्शन है उस अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया हो सकती है, जिसके बीच में
एरो लगा है। ये मैं आपको बता ही चुका हूं कि जब रिएक्टेंट और उत्पाद के बीच में एरो लगा होता है तब इस प्रकार की रिएक्शन अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया कहलाती है। जैसे NH3 प्लस HCl NH4Cl अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया है और ये अभिकारक से उत्पाद का जो निर्माण हो रहा है, NH4Cl का जो निर्माण हो रहा है, यह अग्र अभिक्रिया के द्वारा हो रहा है। दूसरी रिएक्शन यदि हम इसमें ले लें तब C प्लस O2, ये CO2 का फॉर्मेशन हो रहा है और ये अभिक्रिया कौन सी है? अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया है। इसके बाद क्वेश्चन आता है उत्क्रमणीय अभिक्रिया किसे कहते हैं? उत्क्रमणीय अभिक्रिया या रिवर्सिबल रिएक्शन उत्क्रमणीय अभिक्रिया या रिवर्सिबल रिएक्शन क्या होती है? तो स्टूडेंट्स, हम जानते हैं वह अभिक्रिया जिसमें रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनता है, ये अग्र अभिक्रिया कहलाती है। या अग्र का मतलब होता है फॉरवर्ड, अभिक्रिया का मतलब होता है रिएक्शन, तो ये कहलाती है फॉरवर्ड रिएक्शन। और जब उत्पाद से रिएक्टेंट बनते हैं, P फॉर प्रोडक्ट, R फॉर रिएक्टेंट, उत्पाद से अभिकारक का बनना विपरीत अभिक्रिया या पश्च अभिक्रिया कहलाती है। विपरीत अभिक्रिया या पश्च अभिक्रिया कहलाती है, जिसे हम बैकवर्ड रिएक्शन कहते हैं। बैकवर्ड रिएक्शन कहते हैं और इसी आधार पर हम उत्क्रमणीय अभिक्रिया को परिभाषित करते हैं। वह अभिक्रिया जिसमें रिएक्टेंट से प्रोडक्ट और प्रोडक्ट से रिएक्टेंट पुनः प्राप्त होते हैं, उत्क्रमणीय अभिक्रिया कहलाती है। इसे हम दूसरी प्रकार से भी परिभाषित कर सकते हैं कि वह अभिक्रिया जो दोनों दिशाओं में चलती है, अर्थात जिसमें अग्र अभिक्रिया और पश्च अभिक्रिया दोनों होती हैं, उत्क्रमणीय अभिक्रिया कहलाती है। इसे हम लिखते हैं यहाँ पे, वह अभिक्रिया जिसमें अभिकारक उत्पाद में व उत्पाद या प्रोडक्ट अभिकारकों में बदलते रहते हैं। व उत्पाद अभिकारकों में बदलते हैं, उत्क्रमणीय अभिक्रिया कहलाती है। या उत्क्रमणीय रिएक्शन कहलाती है। एक इसकी परिभाषा ये थी और जो इसकी दूसरी डेफिनेशन है वह बनती है, वह अभिक्रिया जो
अग्र व पश्च दोनों दिशाओं में होती है वह अभिक्रिया जो अग्र फॉरवर्ड व पश्च बैकवर्ड, अग्र फॉरवर्ड रिएक्शन, पश्च बैकवर्ड रिएक्शन दोनों में होती है, जो अग्र व पश्च फॉरवर्ड रिएक्शन और बैकवर्ड रिएक्शन दोनों में होती है। इसे लिखते हैं दोनों ओर होती है। उत्क्रमणीय अभिक्रिया कहलाती है। उत्क्रमणीय अभिक्रिया कहलाती है। उत्क्रमणीय अभिक्रिया में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच, ये इंपॉर्टेंट है, उत्क्रमणीयता का चिन्ह लगाते हैं। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच उत्क्रमणीयता का चिन्ह लगाया जाता है। क्वेश्चन आता है अब इसका एग्जाम्पल, तो इसका एग्जाम्पल भी सिंपल है। इसकी डेफिनेशन थी हाइड्रोजन H2 और आयोडीन, ये दोनों मिलकर जब हाइड्रोजन आयोडाइड का निर्माण करते हैं, तो जैसे ही हाइड्रोजन आयोडाइड का फॉर्मेशन होता है, ये हाइड्रोजन आयोडाइड फिर से टूटकर हाइड्रोजन और आयोडीन बनाने लगता है। तो यह रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में और बैकवर्ड डायरेक्शन में दोनों ओर होती है, अतः यह एक रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन है। इसी प्रकार PCl5 PCl3 और Cl2 में डिसोसिएटेड होता है, टूटता है, लेकिन जैसे ही PCl3 और Cl2 बनते हैं, ये पुनः कंबाइन हो जाते हैं और PCl5 का फॉर्मेशन करने लगते हैं। तो स्पष्ट है PCl5 का वियोजन या डिसोसिएशन ऑफ PCl5 भी एक उत्क्रमणीय अभिक्रिया है, रिवर्सिबल रिएक्शन है। अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया के लिए हम एरो के द्वारा व्यक्त करते हैं और उत्क्रमणीय अभिक्रिया के लिए हम उत्क्रमणीयता के चिन्ह या साइन ऑफ रिवर्सिबिलिटी के द्वारा व्यक्त करते हैं। तो स्टूडेंट्स, अभी आपने उत्क्रमणीय अभिक्रिया क्या होती है, अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया क्या होती है, इसकी स्टडी कर ली है। यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है उत्क्रमणीय अभिक्रिया और अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया में अंतर लिखिए, तब आपको ये पूरा कंटेंट दोनों तरफ लिख देना है, तो ये आपका डिफरेंस अपने आप बन जाता है। ये आप यदि विद एग्जाम्पल देते हैं तब और भी अच्छा होता है। इसके बाद क्वेश्चन आता है कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन या संयोजन अभिक्रियाएं क्या होती हैं। तो स्टूडेंट्स, अब हम जो तीसरी रिएक्शन है संयोजन अभिक्रिया या कॉम्बिनेशन रिएक्शन, इसकी स्टडी करेंगे। तीसरी रिएक्शन है संयोजन अभिक्रिया या कॉम्बिनेशन रिएक्शन या योगात्मक अभिक्रिया। संयोजन या
योगात्मक अभिक्रिया, इसकी स्टडी करेंगे। संयोजन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, कॉम्बिनेशन या एडिशनल रिएक्शन। एडिशनल जिसमें सिंपल एडिशन होता है, योग होता है, अर्थात वह रिएक्शन जिसमें ए प्लस बी ये दो रिएक्टेंट है, एक सिंपल रिप्रेजेंटेशन होता है योगात्मक अभिक्रिया का, ये दो अभिकारक है, ये दोनों अभिकारक मिलकर एक प्रोडक्ट बना देते हैं ए बी। ये कौन सी रिएक्शन है? योगात्मक अभिक्रिया है। और यदि हमारे अभिकारक या रिएक्टेंट दो से अधिक हैं, जैसे ए प्लस बी प्लस सी, ये तीनों रिएक्टेंट मिलके एक प्रोडक्ट एबीसी बनाते हैं, तब ये भी एक योगात्मक अभिक्रिया है, जिसे हम सिंपल वे में निम्न प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं। वह अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक रिएक्टेंट मिलकर एक उत्पाद बनाते हैं, योगात्मक अभिक्रिया कहलाती है। ये इसकी डेफिनेशन है। वह अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक वह अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर अधिक अभिकारक या रिएक्टेंट मिलकर एक उत्पाद बनाते हैं, मिलकर एक उत्पाद बनाते हैं। योगात्मक या संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। योगात्मक या संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। इसका एग्जाम्पल वही एग्जाम्पल है जो आपने अनुत्क्रमणीय अभिक्रियाओं में स्टडी किए थे, जैसे C+O2 gives you CO2, NH3 plus HCl gives you NH4Cl, S plus O2 gives you SO2। ये सारे इसके एग्जाम्पल हैं। अब स्टूडेंट्स, आपके चैप्टर में एक सिलेबस भी है, सॉरी उल्टा बोल दिया, आपके सिलेबस में एक चैप्टर भी है, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। तो जो कार्बनिक यौगिक होते हैं ये मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, संतृप्त और असंतृप्त, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। तब इसमें जो अनसैचुरेटेड या असंतृप्त यौगिक होते हैं, ये यौगिक योगात्मक अभिक्रिया प्रदर्शित करते हैं। आप इसका यहां तक ये आपकी समझ में आ गया है। जो
असंतृप्त, इसका एग्जाम्पल ही है असंतृप्त कार्बनिक यौगिक। असंतृप्त कार्बनिक यौगिक क्या होते हैं? जिनमें डबल बॉन्ड, द्विबंध या त्रिबंध, ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है, असंतृप्त कार्बनिक यौगिक कहलाते हैं। असंतृप्त कार्बनिक यौगिक योगात्मक अभिक्रिया प्रदर्शित करते हैं। या शो करते हैं या देते हैं। असंतृप्त कार्बनिक यौगिक योगात्मक अभिक्रिया देते हैं। असंतृप्त कार्बनिक यौगिक एल्कीन और एल्काइन। एल्केन ये संतृप्त कार्बनिक यौगिक है। एल्कीन सबसे पहले हम लेते हैं एथाइन। एथाइन इसका फार्मूला CH ट्रिपल बॉन्ड CH होता है, और एथीन इसका फार्मूला CH2 डबल बॉन्ड CH2 होता है। जहां पर बाई एनी आता है वहां ट्रिपल बॉन्ड होता है, इसको अलग कर दें, और जहां पर ENE आता है वहां पर डबल बॉन्ड होता है। ENE ट्रिपल बॉन्ड, बाई एनी ट्रिपल बॉन्ड, ENE डबल बॉन्ड। अब ये यौगिक किस प्रकार से एडिशनल रिएक्शन देते हैं हम इसकी स्टडी करेंगे। जब हम एथाइन CH ट्रिपल बॉन्ड CH इसकी रिएक्शन H2 से कराते हैं निकेल की प्रेजेंस में, तब CH2 डबल बॉन्ड CH2 बनता है। एक H ऊपर ऐड हो जाता है, एक H नीचे की ओर ऐड हो जाता है, और जो ट्रिपल बॉन्ड होता है ट्रिपल बॉन्ड डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाता है। इसमें एथाइन एथीन में कन्वर्ट हो जाती है, बदल जाती है। और जब हम एथीन लेते हैं CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसकी रिएक्शन हम फिर से H2 से कराते हैं निकेल, और अबाउट 200 to 300 डिग्री सेंटीग्रेड। अभी है CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 में कन्वर्ट हो जाती है। एक H ऊपर जोड़ना है, एक H नीचे जोड़ना है, और जो डबल बॉन्ड था अब वो सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाता है। CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 C2H6 एथेन है, जो कि एक संतृप्त हाइड्रोकार्बन है, संतृप्त कार्बनिक यौगिक है। यदि क्वेश्चन आता है आप कैसे बदलेंगे एथाइन को एथेन में, तभी उसका भी आंसर हो जाता है। तो स्टूडेंट्स, अभी आपने इस वीडियो में 3 प्रकार की केमिकल रिएक्शंस की स्टडी की है। अनुत्क्रमणीय केमिकल रिएक्शन, उत्क्रमणीय केमिकल रिएक्शन, और तीसरा योगात्मक केमिकल रिएक्शन या योगात्मक रिएक्शन। तो जो अनुत्क्रमणीय है केवल अग्र दिशा में होती है, इसको हम एक तीर के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। अनुत्क्रमणीय अग्र और पश्च उत्क्रमणीय अग्र और पश्च दोनों दिशाओं में होती है, और इस अभिक्रिया में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच उत्क्रमणीयता का चिन्ह हाफ तीर ऊपर और हाफ तीर नीचे, जो कि अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं, के द्वारा व्यक्त किया जाता है। और तीसरी होती है संयोजन और योगात्मक अभिक्रिया। इस प्रकार की अभिक्रिया अकार्बनिक और कार्बनिक दोनों प्रकार के यौगिक देते हैं। कार्बनिक यौगिकों में मुख्यतः असंतृप्त कार्बनिक यौगिक, जो कि एल्कीन व एल्काइन होते हैं, एडिशनल या संयोजन अभिक्रिया देते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये तीनों रिएक्शंस अभी आपकी समझ में आसानी से आ गई होगी, तो आप इसको फेयर कर लें, इसके नोट्स बना लें, और इसके दूसरे वीडियो में हम अब जो दूसरी केमिकल रिएक्शंस हैं उनकी स्टडी करेंगे। तो आप इस चैनल के लिए सब्सक्राइब कर लें और लगातार मेरे साथ जुड़े रहें, जिससे आपके कॉन्सेप्ट
क्लियर होते जाएं। थैंक यू।